हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यूपी टेट 2021 और सुपर टेट की एक साथ तैयारी कैसे करें। दोनों की तैयारी एक साथ करके 120 प्लस अंक आप कैसे ला सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों आपने देखा इस चैनल पर हम आपको गाइडेंस अच्छे से देते हैं और यूपी टेट सुपर टेट में अच्छे अंक कैसे लाए जा सकते हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो आज भी हम वही अनुभव अपना लेके आए हैं, क्योंकि हमारा भी यही अनुभव है कि हमने भी यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाएं एक महीने के अंतराल पर दी हैं। इसीलिए आपका भी एक से 2 महीने ही अंतराल रहेगा मैक्सिमम। इसीलिए कैसे आपको तैयारी करनी है। मैंने यूपी टेट 2018 दिया था, आपको बता दूं बीटीसी 2015 से हूं मैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हूं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो अनुभव है हमारे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वाकई में क्या सत्य बोल रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो यूपी टेट था, आप सर्च कर सकते हैं नेट पर कि जो यूपी टेट था उसका रिजल्ट 5 दिसंबर को आया था, ठीक है। और जिसकी परीक्षा हुई थी 18 नवंबर को, ठीक है, ध्यान देना। और आपकी भी इस बार परीक्षा 18 नवंबर को 28 नवंबर को हो रही है, सॉरी। और 28 नवंबर को आपकी परीक्षा हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ 10 दिन का अंतर है लेट में। और इसके बाद अगर सुपर टेट भर्ती आएगी तो उसमें भी लगभग उतना ही अंतर मिलेगा। थोड़ा जो पिछली बार 6 जनवरी को हुई थी, तो हो सकता है आपकी 26 जनवरी के बाद रखी जाए, हो सकता है, ठीक है। जनवरी के बाद हो सकता है फरवरी की शुरुआत में रखी जाए, लेकिन हाँ आपको बता दूं कि जो गैप है लगभग उतना ही मिलने वाला है जितना हमको मिला था। और हमने परीक्षा की तैयारी कैसे की थी जिससे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। और आप दोनों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक ही बार में टेट और एक ही बार में सुपर टेट सिलेक्ट करने के बाद जॉब पा चुके हैं हम। सिर्फ एक बार टेट दिया है हमने और एक बार सुपर टेट दिया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों को ध्यान से समझ के करिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बाल विकास है वो कितने का आता है। ये देखिए हमारा यूपी टेट का है और ये हमारा सुपर टेट का है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कितने अंक का आता है। जी दोस्तों, यहाँ पर सही से समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो इसीलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा कितने सब्जेक्ट का क्या आता है। तो अगर बाल देखा जाए तो यूपी टेट का ये सिलेबस है हमारा, मतलब कितने अंक का क्या आता है। और ये हमारा सुपर टेट का है। दोनों में देखेंगे थोड़ा एक बार। तो सबसे पहले देखें यूपी टेट में जो बाल विकास 30 का, हिंदी 30 का, गणित 30 का, ईवीएस 30 का, संस्कृत अंग्रेजी में से एक ले सकते हैं वो भी 30 का। और 5 सब्जेक्ट कुल मिलाकर 30 के हिसाब से 5 या 15 150 का हो गया आपका टोटल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो सुपर टेट में हमारा 150 का ही आता है टोटल। कितने का आता है? 150 का। लेकिन ये कैसे डिवाइड होता है, देखिए 40 का भाषा में सिर्फ हिंदी नहीं, भाषा में 20 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन है गणित सॉरी इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन संस्कृत से आते हैं। ऐसे करके 40 होते हैं भाषा से। उसके बाद गणित से 20, करंट अफेयर्स से 20, हिस्ट्री पॉलिटी से 20, बाल विकास पेडागोजी से 20 और ईवीएस से 20, विज्ञान से 10 और यहाँ पर तर्क शक्ति रीजनिंग से 5, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग के 5। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि 14 सब्जेक्ट आते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो उनमें उनका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा शिक्षण कौशल एवं अध्ययन का आता है, तो उसको हमने बाल विकास में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में हमको ये देखना है कि हमारा यूपी टेट पहले होगा और सुपर टेट बाद में होगा नहीं होगा। तो पहले हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जिससे कि जो ज़्यादा नंबर का योग रखते हों दोनों में मिला करके। क्योंकि अगर हम इसको सुपर टेट को टेट में ही तैयार कर लेंगे तो वो नंबर पक्के हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हैं वो बाद में हम अच्छे से कम समय में भी तैयार कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें फोकस सबसे ज़्यादा करना है, फिलहाल देखिए ये 5 सब्जेक्ट हैं और इन 5 सब्जेक्टों में देखा जाए तो हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट भी मिला लें तब भी पास हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 4 में मिला के पास हो जाते हैं, लेकिन अब हमें पास होना है तो सबसे ज़्यादा नंबर, अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं संस्कृत, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। क्यों? हमें पढ़ना क्या है सबसे ज़्यादा, तो एक बार समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा यहाँ पे भाषा है और भाषा में हमें देखा जाएगा हिंदी में 20, किसमें? एच, हिंदी में 20 आते हैं और यहाँ पर हिंदी में 30 आते हैं। तो हिंदी में कितने हो गए कुल मिलाकर? 50। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम सोचें कि इनको देनी, सुपर टेट भी तैयारी भी एक साथ चल रही है हमारी, टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं हम, तो चीज़ें वही हैं। इसीलिए तो हिंदी को हम अच्छे से समय देंगे अपने यूपी टेट में। ऐसा नहीं हिंदी को मालके मिलें, क्योंकि हिंदी 2 जगह अपना रोल रखती है, तो अच्छे से पढ़िएगा। ग्रामेटिकल में को पढ़ने के साथ साथ रचनाएं भी अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी में क्या है सबसे ज़्यादा अच्छा आता है? ग्रामर।
ग्रामर आसानी से हो जाता है हिंदी में, इतना अच्छा आता है कि आप कर लेंगे। फिर दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत थोड़ी सी तो ग्रामर में प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए प्रैक्टिस से आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे हिंदी ग्रामर में, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें कि गणित में दूसरा गणित 20 है यहाँ पे, और यहाँ पर गणित में 30 है। तो देखिए 30 और 20 फिर से 50 हुआ, तो इसका भी रोल अच्छा है। तो हम हिंदी को भी खूब पढ़ेंगे, यहाँ पर गणित को भी खूब पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें करंट अफेयर्स, अभी तैयारी नहीं करनी है अगर आपकी यूपी टेट की तैयारी अच्छी नहीं है तो। अगर यूपी टेट की अच्छी तैयारी है तो इसको एक साथ एक बार थोड़ा समय निकाल के दिन में आधे घंटे 15-20 मिनट देख लीजिएगा, नहीं तो न्यूज़पेपर देखते रहिएगा करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको ईवीएस में मिल जाते हैं, ठीक है। ईवीएस वैसे 30 का है, 10 का ये है, तो आप यहाँ से सिर्फ अगर चाहें तो हिस्ट्री में नहीं जाइएगा, पॉलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और ईवीएस पढ़ लीजिएगा 30 का। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे आता है एक बाल विकास एंड पेडागोजी, यहाँ पर 20 का है और टेट में 30 का है, तो ये भी हो गया हमारा 50 का। तो यहाँ पर अभी इन पर फोकस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि ईवीएस में हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़नी है अभी साइंस, क्योंकि साइंस का पार्ट आगे चल के बिल्कुल भी नहीं है, 10 नंबर की है, ठीक है। और वो भी सारी साइंसें आएंगी इसमें, तो सारी साइंस पढ़ना को थोड़ा टिपिकल भी है। इसके बाद अगर हम संस्कृत और अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर इस टॉपिक में आगे देखिए चल के आपको सिर्फ 10 अंक और मिलने वाले हैं, यानी 30 और 10 40 का होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत और अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है, यही होता है 99% कि या तो हमारा संस्कृत अच्छा होगा या अंग्रेजी अच्छी होगी, जो अच्छा है उस पर फोकस बना के रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिएगा आपने अंग्रेजी लिया तो वो 30 का और 10 का हो जाएगा, तो संस्कृत तो सिर्फ 10 का आएगा, तो वो उसको तो लास्ट में हम देखेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को पढ़ेंगे, 30 का है तो 10 का बाद में मिल जाएगा। तो अभी इतना पढ़िएगा कि टेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके गुणांक में नहीं जुड़ने हैं, या ध्यान रखना क्या होगा, इसके मार्क्स आपके गुणांक में नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए अब आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक बच गए हैं। आप कहेंगे कि नहीं यू टेट के तो सभी आ गए, तो सभी नहीं आए हैं। कैसे तैयारी करनी है अभी मैं बताने वाला हूँ आगे। तो ये देखिएगा, तर्क शक्ति रीजनिंग नहीं पढ़नी, टेट में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बहुत कम। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें रीजनिंग नहीं पढ़नी है, 5 की बाद में, तो ज़्यादा नहीं है। नेट वर्किंग कंप्यूटर नहीं पढ़ना है अभी, ईवीएस पढ़ना है, ठीक है। ईवीएस में पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा ईवीएस पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं करना है कि बाकी जो हमने बताए सब्जेक्ट वो छूट जाएं। हाँ, समय निकाल के इसको भी पढ़ना है थोड़ा। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर हमने कई एक सब्जेक्ट छोड़ दिए हैं, देखिए इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है अभी, इसको नहीं पढ़ना है। तो ये नहीं पढ़ने के साथ साथ जो बच्चे हमारे वो पढ़ने हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, सबसे पहले फोकस किस पे करना है। आप हिंदी अच्छे से कर सकते हैं तो हिंदी को अच्छे से रिवीजन में रखिएगा। हिंदी अगर आपको कोई अच्छे से आने लगी है तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट तक रखिएगा, इसको सीमित, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। वहाँ अगर हिंदी के क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर आपको हिंदी पर काम करने की ज़रूरत है, और अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उनको तैयार कर रखिएगा। बाल विकास और गणित, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इन पर अच्छे से फोकस करना है आपको, ठीक है। हिंदी और बाल विकास आपको अच्छे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मार्क सबको दे देते हैं, लेकिन गणित एक ऐसा होता है, कुछ बच्चों का गणित थोड़ा वीक होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को बस अच्छे से समझ लें, कैलकुलेशन करना सीख लें, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही आपके 10 से 15 नंबर इसमें आ जाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन। और आपको नॉलेज है तो आप इसमें 30 में से 28-30 पूरे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप ईवीएस और अंग्रेजी में लास्ट में इनको अच्छे से तैयारी। देखिए टाइम की बात करें, टाइम सबसे ज़्यादा किसको देना है यहाँ पर। टाइम अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो इसे इतना नहीं देना है, लेकिन बाल विकास को ज़्यादा समय देना है, सबसे पहला। दूसरा, आपका गणित अच्छा नहीं है तो कोशिश करिएगा उसको अच्छा हो जाए। दूसरा इसके, क्योंकि गणित के जो नंबर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, आंसर मिल गया तो मैच कर जाएगा, 100% सही है। तो इसमें भी अगर आप थोड़ा समय दे सकें हिंदी, उसके बाद ईवीएस और लास्ट में संस्कृत अंग्रेजी जो भी आपको देना है इस पर समय अंत में देंगे, तो आपका यूपी टेट भी अच्छा हो जाएगा। फिर आप जब सुपर टेट में आएंगे तब यहाँ पर आपके देखिएगा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे। भाषा में हिंदी अच्छा होगा, गणित भी सही होगा, क्योंकि हमने और ये इसके अलावा एक ईवीएस, ये 4 अच्छे होंगे। फिर हमारे जो बचेंगे उन पर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, जो समय हमारे पास दिया जाएगा। इसीलिए हमने लास्ट टाइम पर करंट अफेयर्स पढ़ी थी और प्रैक्टिस सेट लगाए थे। करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ प्रैक्टिस सेट जब लगाते हैं तो हमारे करंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिवीजन हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन अच्छे हैं करंट अफेयर्स के जो आपने लगाया प्रैक्टिस सेट, तो उन्हें लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है।